नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसकी कीमत मरीज अपनी जान गंवा कर दे रहे हैं। इसमें से कई मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत डेंगू जैसी बीमारी से हुई, लेकिन कुछ शिकार हुए डॉक्टर्स की लापरवाही। आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी हम आपको कुछ ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स की लापरवाही और लालच का घिनौना सच सामने आया है। आइए दिखाते हैं आपको डॉक्टर्स का एक ऐसा सच, इसे देखने के बाद शायद आपका भी डॉक्टर्स पे विश्वास उठ जाए। डेंगू का बढ़ता कहर, सरकार भी जता रही चिंता, डॉक्टर भर रहे हैं जेबें, बढ़ा रहे हैं मरीजों की संख्या। राजधानी दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों से हर कोई वाकिफ है। इसी के चलते सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अस्पतालों का निरीक्षण किया और खामियों के चलते अस्पतालों पर कार्रवाई भी की। यहां तक कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स की छुट्टी भी कैंसिल कर दी। बावजूद इसके भी भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ इसी तरह टीवी 24 की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और सामने निकलकर आई एक महिला डॉक्टर की ऐसी सच्चाई, जिसमें डॉक्टर्स के नाम के साथ जुड़ा भगवान शब्द कलंकित कर दिया। दुनिया का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स के लिए जब सरकारी अस्पताल में काम करने के बाद भी पैसा कम पड़ जाता है, तो कैसे वो डॉक्टर्स लोगों को पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं। इसी से जुड़ी है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। सच्चाई की घिनौनी तस्वीरें, आप भी हो सकते हैं इसका शिकार। टीवी 24 की टीम ने किया स्टिक और ले आए सच्चाई सबके सामने। आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो अक्सर हमारे सामने होती है और हम लोग ये सब देखते भी हैं, लेकिन डरते हैं अपनी जुबान खोलने से, डरते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने से। लेकिन टीवी 24 की टीम ने ऐसे शातिरों से ना डरते हुए ये सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की। दिखाते हैं आपको किस तरह से सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अच्छे खासे लोगों को भी किस तरीके से महज पैसे कमाने के लिए मरीज बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार की ओर से लोगों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपना निजी काम करना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी इजाजत हमें कानून नहीं देता। कुछ इसी तरह सरकारी डॉक्टर्स भी वक्त पर तनख्वाह तो ले लेते हैं और साथ में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी लेते हैं और इसके बावजूद निजी काम करने से गुरेज नहीं करते। और अब आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, उनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ सरकारी अस्पताल में बैठी ये डॉक्टर दूसरी तरफ अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ महज चंद रुपयों के लिए किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। सावधान, जरा गौर करवाइए, ये डॉक्टर नहीं, ये है लुटेरन। सरकारी तनख्वाह नहीं भरती इनका पेट, निजी अस्पताल में लोगों को लगा रही है चूना। डॉक्टर तनुजा गुप्ता, ये नाम है राजधानी दिल्ली के सरकारी जब प्रवेश अस्पताल की सीनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर का, जो इस सरकारी अस्पताल के अलावा अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती है। आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा। इसी बात का यकीन दिलाने के लिए हम आपको इनके खुद के हाथों से लिखी प्रिस्क्रिप्शन का स्कैन फोटो दिखा रहे हैं, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर तनुजा गुप्ता ये चालू नाम का क्लिनिक चलाती है। तस्वीरें, महिला डॉक्टर का पैसे कमाने का धंधा, सरकारी अस्पताल में है तैनात, फिर भी चलाती है प्राइवेट क्लिनिक, तंदुरुस्त लोगों को भी बना देती है मरीज, चंद पैसों के लिए खेलती है लोगों के जिंदगी से।
अस्पताल से इनकी छुट्टी हो जाती है तब शुरू होता है डॉक्टर साहिबा का पैसे कमाने का धंधा, जिसमें ये ठीक ठाक लोगों को भी मरीज बताकर उनसे पैसे लूटती है। जब टीवी 24 की टीम डॉक्टर साहिबा के निजी क्लिनिक में मरीज बनकर पहुंची तो इन्होंने चेकअप किया और डेंगू की जांच कराने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि अगर प्लेटलेट्स कम आए तो डेंगू हो सकता है। डेंगू के टेस्ट चारों क्लिनिक की भी लैब से करवाने को कहा गया और रिपोर्ट आई डॉक्टर की पसंद। जी हाँ, प्लेटलेट्स कम आए। यहाँ आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ऑपरेशन डेंगू में टीवी 24 की टीम खुद ही मरीज बनकर गई, जो बिल्कुल स्वस्थ थी। जानबूझकर बीमारी का ड्रामा किया गया था और डॉक्टर ने भी बाकी के मरीजों की तरह हमारी टीम को भी अपना शिकार बना डाला और डेंगू का खतरा है कहकर ट्रीटमेंट की सलाह दे दी गई। कोई आम इंसान होता तो शायद डेंगू सुनकर चौंक जाता और परेशान हो जाता, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन कर रही टीम सीधा पहुंची दूसरी लैब में प्लेटलेट्स की जांच करवाने के लिए। जांच हुई और रिपोर्ट आई, जिसके बाद पता चला कि मरीज तो ठीक ठाक है। तनुजा गुप्ता के प्राइवेट क्लिनिक में उसे डेंगू का मरीज बताया जा रहा है, लिहाजा ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। तो कभी 1,40,000 मतलब 1,00,000 मिनिमम 1 से 4-4.5 लाख तक 1 से 4.5 होती है। तो वो साइड में टेस्ट हुआ तुम्हारा जो लिमिट बताने की कहाँ तक 4.5 लाख तक लाख होता है, 2 लाख 3 लाख, लेकिन आप गिनी हुआ इसकी वजह से पूरा करा है आपको दिक्कत होती है। ये काम करो एक बार देखो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर तनुजा गुप्ता का कंपाउंडर एक तंदुरुस्त इंसान को रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम दिखाकर उसे डरा रहा है। जानिए आपने इस डॉक्टर की हकीकत। चलिए अब आपको दिखाते हैं सच्चाई बयान करती है तस्वीरें। दिखाते हैं आपको डॉक्टर तनुजा गुप्ता के प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट और साथ ही दिखाते हैं दूसरी लैब से करवाया गया टेस्ट। शख्स 1 और रिपोर्ट्स 2। एक रिपोर्ट में रिजल्ट पॉजिटिव और दूसरी में नेगेटिव। क्या निकाला जाए नतीजा? इन दोनों रिपोर्ट्स में अलग अलग रिजल्ट है, जबकि रिपोर्ट एक ही शख्स की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ किया जा रहा है मरीजों के साथ इलाज के नाम पर। इस मरीज ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की पोल खोल कर रखी है। ये है हमारे देश की सच्चाई, जहां पैसे कमाने के लिए डॉक्टर लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन अब जरूरत है देश को सुधारने की, कुछ लोगों को उनकी असलियत दिखाने की, सरकार की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस खबर
पूरी जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता परवेज सिद्दीकी के पास। जी परवेज जी, तो बताइए ये क्या है पूरा मामला? सरकार डेंगू को लेकर कितनी सचेत है? दिल्ली सरकार ने अपने दिल्ली के अंदर 55 सेंटर डेंगू स्पेशल क्लिनिक खोल रखे हैं जहां डेंगू के लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर कितने संवेदनशील हैं डेंगू को लेकर, ये बात पे हमारे दर्शक दे सकते हैं। जिस तरह से हमने स्टिंग किया है, जिस तरह से प्रॉपर स्टोरी बनाई है, स्टोरी ये है कि डॉक्टर तनुजा गुप्ता जो कि जयप्रवेश के अंदर एज ए फिजिशियंस हैं और ये ट्रीटमेंट करती हैं लोगों का। परवेज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को पैसा कमाने का जरिया बनाती है डॉक्टर? वरना तनुजा गुप्ता जो है वो सीनियर डॉक्टर्स हैं दिल्ली सरकार के जयप्रवेश हॉस्पिटल के अंदर, और ये यहाँ तो प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा एक अपने प्राइवेट क्लिनिक है इनका, चारू डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे भी पेशेंट्स को देखती हैं ये। इनका टाइमिंग दे रखा है, इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे नाम लिख रखा है, बड़ा बड़ा टाइमिंग दे रखा है। सबसे बड़ी बात है दिल्ली सरकार ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिकल अलाउंसेस देती है। जो प्रैक्टिकल अलाउंसेस होता है कि ये डॉक्टर सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करें, बाहर प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करें, इसलिए प्रैक्टिस अलाउंसेस दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर इस दिनों में डेंगू का जैसे सीजन चल रहा है, इसको देखते हुए बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये प्राइवेट क्लिनिकों में भी अपनी सर्विस देते हैं बनना। और सर, हम आपसे ये जानना चाहें कि जब TV24 के स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आई? सच्चाई ये थी वंदना, जब हमने डॉक्टर तनुजा गुप्ता के बारे में हमने जाना, जयप्रवेश हॉस्पिटल में जाके देखा उनको, तो बाकायदा ये जो यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ड्रेस होती है वो पहन के बाकायदा ट्रीटमेंट कर रही थी पेशेंट्स का। लेकिन जब हमने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करी और देखा तो पाया वहाँ पे स्पेशल आती हैं, पेशेंट को देखती हैं, बाकायदा मोटी फीस लेती है इस चीज़ की देखने की। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है ये एक जो हमारा मतलब कैमरामैन जो हमारा रिपोर्टर था वो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो ठीक होता है, उसे ना कोई बीमारी होती है ना कोई परेशानी होती है, उसको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शंस लिख देती हैं, दवाई के लिए बोल देती हैं कि आप ये दवाई लो। उसके बाद टेस्ट भी लिखती है डेंगू का, ठीक है। और टेस्ट किसके लिए है? वो जो कि इनकी अपनी लैब है, रेम्बो करके लैब इन्होंने अपनी बना रखी है। वो लैब पे टेक्नोलॉजी मतलब चेक के लिए कि इनको डेंगू है नहीं है, वो वहाँ हमारा पेशेंट्स को भेज देती हैं। जब वहाँ रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए जाता है उनकी लैब में, और उसकी रिपोर्ट में भी जो उनके प्लेटलेट्स हैं वो भी कम आते हैं और एक बड़ी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी जाती है। लैब का चार्जेस बड़ा मोटा होता है, 400 रुपये डेंगू के चार्जेस लेती हैं, फीस के 250-300 रुपये फीस लेती हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस तरह के डॉक्टर हैं जो कि मोटी कमाई कर रहे हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट इनको प्रैक्टिस अलाउंसेस दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, फिर भी उसके बावजूद भी। वंदना, परवेज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने हमारे देश में किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटा जा रहा है और इलाज के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन आप भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें ताकि आप ऐसे किसी भी धोखेबाज का शिकार ना बन सके। इसी के साथ हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24 और